बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि अभ्यास पुस्तिका का पाठ 4 है। संज्ञा, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या गुण या दोष, उनके भाव, इनके नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, दोष तथा भाव आदि प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। भाव आदि प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा अब कितने प्रकार की होती हैं ये भी आप जानिए, लेकिन पहले इसका उदाहरण क्या है वो देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि राम अहमदाबाद जा रहा है। इसमें की संज्ञा कौन कौन से हैं शब्द, संज्ञा इसमें राम है और अहमदाबाद स्थान का नाम और राम व्यक्ति का नाम, इसलिए ये है संज्ञा शब्द। और उसी प्रकार यह पुस्तक मेरी है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, पुस्तक, क्योंकि ये वस्तु का नाम है तो ये हो गया पुस्तक संज्ञा शब्द। और उसी प्रकार वह सैनिक बहुत वीर है, तो यहाँ पर वीरता का भाव दिखा रहा है, तो वीरता, वीर एक भाव का नाम है, यानी कि ये एक साहस, वीरता भाव, ये भाव के नाम है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा शब्द। तो चलिए संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा पूरी 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुल 5 प्रकार के संज्ञा के प्रकार हैं। तो इसमें हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बात किया जाए, उसका नाम लिया जाए, तो वो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति वस्तु विशेष या स्थान विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी एक सच्चे नेता थे, तो महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष हुए। रामायण और महाभारत हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, तो रामायण महाभारत वस्तु विशेष, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है, इस वजह से वस्तु विशेष है, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर
स्थान है तो कुतुब मीनार एक बहुत अच्छी इमारत है। दिल्ली शहर में चांदनी चौक है। तो कुछ चीजें जो स्थान के विशेष के बारे में बातें हो रही हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो चलिए लिखते हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान, विशेष स्थानों के नाम शब्दों से प्रकट होते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहला नंबर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कह रहे हैं। सरदार पटेल एक बहुत अच्छे नेता थे और गीता या भगवत गीता एक प्राचीन महापुराण है। फिर है आगरा में ताजमहल है। यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को लिखा जिससे जाहिर होता है कि कौन सा शब्द व्यक्ति विशेष है, कौन सा वस्तु विशेष है, कौन सा स्थान विशेष है। तो ये चलिए हम पता करते हैं। पहला है सरदार पटेल एक बहुत अच्छे नेता थे। तो सरदार पटेल कौन हुआ? व्यक्ति विशेष। और भगवत गीता एक प्राचीन महापुराण है तो ये वस्तु विशेष भगवत गीता, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। सरदार पटेल भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। भगवत गीता बहुत प्रसिद्ध पुराना महापुराण है, महाग्रंथ है जिसको हम लोग पढ़े हैं। और आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल भी बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है जिसको सब लोगों ने जाना है, सब लोग जानते हैं। जिस चीजों को सब लोग जानते हैं, जो बहुत ही विशेष चीज है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सरदार पटेल व्यक्तिवाचक, ये वस्तुवाचक, और ताजमहल स्थान विशेष, यानी ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जब किसी शब्द से किसी भी जाति का संपूर्ण बोध होता है, पूरी तरह उस जाति का पता चलता है, संपूर्ण बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं।
जैसे अगर हम किसी भी चीज का किसी जाति से जोड़ते, जातिवाचक होता है जिसमें कि जैसे कि लड़का लड़की उनकी एक जाति हुई, स्त्री जाति पुरुष जाति, माता पिता भाई बहन, नदी तालाब पक्षी पशु पक्षी, उसमें भी जाति, तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्दों में आते हैं। अब इसमें जाति का संपूर्ण बोध होने में वस्तु की भी जाति हो जाती है, व्यक्ति की जाति हो जाती है, स्थान की, व्यक्ति और वस्तु, इन लोगों की जातियों का अगर बोध हो रहा है तो वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि पिताजी ने वृक्ष लगाए, वृक्ष लगाए, इसमें वृक्ष क्या हुआ, जाति है, ये जातिवाचक। वृक्ष, पेड़ों की अलग अलग जातियां होती हैं, हर तरह के पेड़ होते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। फिर उसी प्रकार दूसरा है, बाग में मोर नाच रहा है, ये कौन सी हो जाती है, जातिवाचक। इसमें कौन है, जातिवाचक शब्द हो गया मोर, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है मोर। एक पक्षी का नाम है, उसकी जाति होती है पक्षी की, तो वो जातिवाचक को वो संबोधित कर रहा अपनी जाति को, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। फिर है, नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, यहां पर कौन सा चीज जातिवाचक है, नदियां, नदी, क्योंकि वो बहुत सारी नदियां होती हैं, उनकी जाति है, नदी हर तरह की नदी है, समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाती है नदी। तो ये था जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का जिक्र होता है, जिस शब्द से पता चलता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति विशेष है क्योंकि इनको सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी। और अगर वस्तु विशेष की बात करें तो महाभारत, रामायण, बाइबल, ग्रंथ, ये सारी चीजें जो कि वस्तु विशेष में आती हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर स्थान विशेष की बात करते हैं, तो स्थान विशेष में कुतुब मीनार, ताजमहल, चांदनी चौक, फिर पुराना किला, लाल किला, ये सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, वो स्थान विशेष में आते हैं, वो जगह स्थान विशेष होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। अब है जातिवाचक, जिसमें अगर किसी शब्द से इसी जाति, प्राणी की जातियों का बोध होता है, किसी एक जाति का बोध हुआ, दूसरी जाति, अलग अलग हर प्राणी की जातियां हैं, जैसे कि वृक्ष की जातियां, नदी की जातियां, तालाब, पेड़ पौधे, पशु जाति अलग होती है, माता पिता, मनुष्य जाति, तो वो जातियों का बोध हो रहा है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब हम पढ़ते हैं कौन सा संज्ञा आएगा, अब भाववाचक संज्ञा शब्द आएंगे। भाव, जिनसे हमें भावों का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से भावों का पता चलता है। भाववाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति की भावों का पता चलता है, यानी कि व्यक्ति गुण, दोष, दशा, किसी के गुण, उसकी क्वालिटी, दोष, उसकी बुराई, दशा, भावों आदि का पता चलता है। भाव मतलब उसकी मनोदशा किस प्रकार की है, भाव किस प्रकार के हैं आदि का बोध होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाववाचक संज्ञा आते हैं।
हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि इस फल में मिठास नहीं है। इस फल में मिठास इसकी क्वालिटी बता रही है, गुण बता रहा है, तो ये शब्द मिठास शब्द हो जाता है, गुण इसका बता रहा है, तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा मिठास। फिर दूसरा, यह एक गरीब इंसान है। गरीबी, वीरता, बुढ़ापा, मजबूरी, सब भावों को प्रदर्शित करता है। गरीब, गरीब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाव को प्रकट कर रहा है, गरीबी का भाव, वो इंसान कैसा है, गरीब है, इसलिए ये भाव प्रकट कर रहा है। तीसरा, चारों ओर हरियाली है, हरियाली का वातावरण है, तो हरियाली खुशी का प्रतीक है और ये भाव को प्रतीक कर रहा है, भाव को दर्शा रहा है कि हरियाली से हर जगह चारों तरफ खुशियां होती हैं, हरा भरा रहता है, तो ये है भाववाचक संज्ञा शब्द, क्योंकि यहाँ पर हरियाली भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ये था भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं। समूहवाचक, जो समूह में होते हैं, समूहों को दर्शाते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा, भीड़ को, समूह को, तो समूहवाचक संज्ञा में इसे समुदायवाचक भी संज्ञा शब्द भी कहते हैं। जब किसी शब्द से समूहों का बोध होता है, समूहों या भीड़, भीड़ का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी समूह की बात करते हैं, समुदाय का समूह की बात करें, भीड़ की बात करते हैं, तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा शब्द, जैसे इसका उदाहरण है, कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो ये एक समूह में होते हैं। कक्षा में विद्यार्थी हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो ये सैनिक भी समूह में आते हैं, तो ये हो जाता है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, समूहवाचक, समूह में विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे समूहवाचक। सैनिक, जो बहुत ज्यादा सैनिक हो जाते हैं, समूह में होते हैं, भीड़ में होते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा शब्द। और एक आता है जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो हम ऊपर लिखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, द्रव्य का मतलब ही है तरल, लिक्विड। जब किसी भी शब्द से किसी तरल पदार्थों का बोध होता है, तरल यानी कि लिक्विड, या फिर धातु का बोध होता है, या फिर सॉलिड, जब किसी शब्द से तरल पदार्थों या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं।
चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, जूस, सूप, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी तरल पदार्थ, पानी, स्टील सॉलिड यानी कि धातु, फिर है जूस लिक्विड, तेल, ये सभी चीजें जो सॉलिड है, लिक्विड है, वो सभी चीजें पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। द्रव्य का मतलब या तो धातु या फिर तरल पदार्थ, इन दोनों का मिश्रण जो तरल पदार्थ और धातु होते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये था हमारा 5 प्रकार के संज्ञा शब्द, जिसमें हमने पढ़ा अलग अलग प्रकार के संज्ञा शब्दों को। 5 प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं, जिसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। ये 5 प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं, जिसमें कि पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक जातिवाचक में प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है ये भाववाचक, भाव में किसी व्यक्ति के दशा, मनोभाव, गुण, उसको भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, जिसमें तरल पदार्थ, धातु पदार्थ, इनकी बात होती है। और समूहवाचक या समुदायवाचक यानी समूह में जो शब्द होते हैं उनको समूहवाचक संज्ञा। तो हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिसके में संज्ञा शब्दों को हमें रेखांकित करना है। रेखांकित करो यानी कि अंडरलाइन। जैसा कि पहला नंबर का है, हम देते हैं, जिसमें है कि बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द में कौन सा शब्द आएगा जो भाव को प्रकट कर रहा है, तो वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द जो है वो है भाववाचक संज्ञा। उसी तरह दूसरा आता है कि यह मेज बहुत बड़ी है। इसमें वस्तुवाचक, वस्तु कौन सी है? यह मेज। तो ये संज्ञा शब्द को दर्शा रही है, ये है मेज, वस्तु का नाम। उसी प्रकार तीसरे में है हिमालय पर बर्फ जमी है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय पर बर्फ, बर्फ एक वस्तु है, ये है संज्ञा शब्द। तो ये ही शब्दों को दर्शा रहा है, संज्ञा शब्दों को, ये वाक्य। और अगला है आम में मिठास है। मिठास का मतलब उसका भाव मीठा, ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है, अच्छाई, बुराई, मीठा, खट्टा, तो ये है मिठास यानी कि भाववाचक संज्ञा। ये मिठास इसमें संज्ञा शब्द हुआ। फिर है कक्षा में छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्र बैठे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द में छात्र, क्योंकि छात्र समूह में बैठे हैं तो समूहवाचक संज्ञा शब्द इसमें दिखा रहा है ये वाक्य। फिर है बाग हरा भरा है। तो यहाँ पे जो बाग है
ये संज्ञा शब्द है। बाग, बगीचा, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है, तो ये संज्ञा शब्दों को दर्शा रहा है। इस प्रकार हमने कुछ संज्ञा शब्दों को ढूंढा है वाक्यों में से। अब कुछ वाक्यों में संज्ञा पहचानना है। पहला है, दिल्ली एक शहर है। अब इसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? तो दो आ रहे हैं, एक दिल्ली और एक शहर। दिल्ली क्या है? दिल्ली विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दिल्ली विशेष स्थान का नाम है जो सबको पता है। और शहर एक जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि ये शहर हर तरह के, उनके बहुत सारे नाम है शहरों के, तो शहर जातिवाचक में तो दिल्ली एक शहर है। फिर दूसरा आता है, रतन मेरा दोस्त है। यहाँ पर रतन और दोस्त दो संज्ञा शब्द होते हैं। रतन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दोस्त जातिवाचक संज्ञा। दोस्त यानी कि मित्र, मित्र, भाई, बहन, पिता, माता, ये सब जातिवाचक संज्ञा में है। फिर है, आम एक फल है। इसमें आम और फल ये दोनों जातिवाचक और व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आम क्या है? एक प्रकार की वो भी जाति है, फल की जाति। और फल क्या है? वो भी आम एक फल है, तो आम क्या है? ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि ये एक प्रकार की फल की जाति है। मीरा राजा की बहन है। मीरा राजा की बहन है, तो मीरा कौन है? एक लड़की, जो कि, और राजा कौन है? एक लड़का। दोनों संज्ञा शब्द में आते हैं। ये व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए इनको संज्ञा शब्द हम कह रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष है, तो यह आ गया संज्ञा शब्द। इसी प्रकार संज्ञा शब्दों को पहचानने में आपको भावों को, भाववाचक संज्ञा पहचान सकते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सब संज्ञा शब्दों में आते हैं। संज्ञा शब्दों की परिभाषा आपको मैंने बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, भाव के नाम, गुण, दशा आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। और उनके प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा शब्द 5 प्रकार के संज्ञा होती है। एक व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, वस्तु विशेष या स्थान विशेष, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जब किसी प्राणी की जातियों का बोध उस संज्ञा शब्द से हो रहा है, वो जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा, जब हम किसी भी शब्द से भाव प्रकट कर रहा वो शब्द, उसको पहचानते हैं। भाव या दशा, उस किसी की दशा, गुण, भाव, इनको प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं। उसके बाद है कि समूहवाचक किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा में जब किसी शब्द से समूहों का बोध होता है, समुदायों का बोध होता है, समुदाय या समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है लास्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी भी धातु या फिर किसी तरल पदार्थ का बात की जाए, तो वहां पे तरल पदार्थ और धातु हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा। इसको अच्छे से आप याद करिए, इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, खूब अच्छी तरह से आपको समझना है संज्ञा किसे कहते हैं।